हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की लूसेंट बुक है, ये केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है और इस चैप्टर में पहला तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया कल की वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, पहले चीज़ जो आती है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आती है। In 1803 to 1808, atomic theory had been given by John Dalton, ठीक है। 1803 से लेके 1808 तक हमें क्या मिलता है, एटॉमिक थ्योरी मिलता है, जो कि जॉन डाल्टन देते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर, इनके मेन पॉइंट्स क्या थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मिनट इंडिविजुअल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। एलिमेंट जो कि कंसिस्ट करते हैं मिनट इंडिविजिबल और इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स, उसको कहते हैं एटम्स, ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है। वो एटम्स जो होते हैं एलिमेंट के वो आइडेंटिकल ईच अदर रहते हैं। दे हैव सेम मास एंड साइज, ठीक है, उनके सेम मास और साइज होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड हैव डिफरेंट मास एंड साइज। जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट मास एंड साइज होते हैं, ठीक है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्मेड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है और ना ट्रांसफर किया जाता है इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स में नहीं किया जा सकता, ठीक है। एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम, ठीक है। एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डज नॉट ऑकर फ्री इन नेचर, ठीक है। एटम जो होता है वो कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डज नॉट ऑकर फ्री इन नेचर, वो फ्री इन नेचर में ऑकर नहीं हो सकता। द एटम ऑफ द हाइड्रोजन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट, ठीक है। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट। एग्जांपल है NaCH एक्सेट्रा, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट कैन हैव स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट और कंपाउंड का, जो कि स्टेबल रहता है एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहता है। जैसे कि O2 N2 Cl2 P4 एसेट। मोल क्या होता है, मोल इज ए कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। इट मीन्स दैट वन मोल कितना होता है, एक मोल जो होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻3, जस्ट लाइक वन पेयर इक्वल्स टू 2। वन मोल इक्वल्स टू क्या होता है, वन मोल एटम इक्वल्स टू क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। वन मोल मॉलिक्यूल क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻3 मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। अब एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, द नंबर जो 6.023 इंटू 10⁻3 है ना, इस कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर, इसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इफ देर इज़ 1 मिलियन Mg2 plus ions in MgCl2 then the number of Cl ions will be 2 millions, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज अ number which states that how many times the mass of one atom of an element is heavier than 1/12th mass of one atom of carbon 12, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन में 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन AMU इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मॉलिकुलर मास क्या होता है, द मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए नंबर विच स्टेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स mass one molecule of a substance is heavier in comparison to 1/12th mass of one atom of C12 यानी कार्बन 12। constituents of an atom, constituents क्या होता है, fundamental particles of an atom are electron, proton and neutron, ठीक है। constituents of an atom जो होता है वो होता है fundamental particles of an
एटम आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं -1 E और 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय स्टोनी। द रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1 यूनिट एंड इट्स एब्सोल्यूट चार्ज इज -1.6 into 10⁻19 column or -4.8 into 10⁻10 ESU electrostatic unit, ठीक है। The relative mass of an electron is 0.004543 AMU and its absolute mass is 9.1 into 10⁻28 gram or 9.1 into 10⁻31 kg. The charge mass ratio of an electron is -1.76 into 10⁸ coulomb per gram, ठीक है। An electron was obtained from cathode rays experiments. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ऑब्टेन हुआ था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन में देखो 1 P डिनोट करते हैं, 1 ऊपर और 1 नीचे। इलेक्ट्रॉन में क्या था, 0 ऊपर -1 नीचे, ठीक है। और इसको डिस्कवर किया कौन किया था, गोल्डस्टीन जो है ना, पी का पीजी ऐसे याद कर सकते हैं, जो कि डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन, ठीक है। प्रोटॉन वाज नेम्ड बाय रदरफोर्ड, और जो नाम दिया गया था प्रोटॉन को वो किसने दिया था, रदरफोर्ड। डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने और नाम दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1 यूनिट एंड इट्स एब्सोल्यूट चार्ज इज +1.6 into 10⁻19 column or +4.8 into 10⁻10 ESU. The relative mass of proton is 1.00763 AMU and its absolute mass is 1.673 into 10⁻24 gram or 6.73 into 10⁻27 kg. The charge per mass E/m ratio for a proton is 9.58 into 10⁻4 coulomb per gram, and proton was obtained from anode rays experiment, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन का क्या है, N01, ठीक है। प्रोटॉन का क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या था, 0 -1, और न्यूट्रॉन का क्या है, 1 और 0, ठीक है। न्यूट्रॉन had been discovered by जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन जो होता है NJC करते हैं ना, तो NJC यानी कि जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0, चार्ज कितना होता है, 0 होता है। प्रोटॉन पे 1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है। द रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00863 AMU एंड इट्स एब्सोल्यूट मास इज 1.675 into 10⁻24 ग्राम और 1.675 into 10⁻27 kg. The charge upon a mass for a neutron is 0. Neutron was obtained from radioactivity phenomena जैसे कि 94Be plus 42He अल्फा पार्टिकल जो कि रिएक्ट करता है तो बनता है 12 6C plus 10N। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाई Z। तो Z इक्वल्स टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करें, Z इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, वेयर E इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, P इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में 1 होता है और न्यूट्रॉन में क्या होता है, 0, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, द सम ऑफ नंबर्स और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाई A, ठीक है। तो एटम मास नंबर क्या होता है, P plus N, वेयर P इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि 2311 दिया हुआ है, Na दिया हुआ है सोडियम का, तो इन Na Z जो होता है वो 11 हो जाएगा, ठीक है। Z जो होगा वो 11 हो जाएगा, ठीक है। और E जो होगा वो 23 हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन कितना है, 11, प्रोटॉन कितना है, क्योंकि Z इक्वल्स टू क्या होता है, Z इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है, A इक्वल्स टू क्या होता है,
न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये होता है। तो क्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ए माइनस पी हो जाएगा, यानी 23 माइनस 11 यानी कि न्यूट्रॉन 12। तो न्यूट्रॉन आ गया यहाँ से। अब क्या करते हैं, लेट सी का निकालते कार्बन का 6 और 12, 6 क्या है, 6 है इसका ये एटॉमिक नंबर, और 12 क्या है, मास नंबर 12 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 6, प्रोटॉन क्या हो जाएगा 6, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा ए माइनस जेड यानी 12 माइनस 6 यानी कि 6। आइसोटोप्स क्या होता है, दीज आर एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब कि ये जो एटम्स है ना, इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मतलब जेड, जेड का मतलब कि जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी ना ये सेम रहेगी, ठीक है, ये सेम रहेगी नीचे वाली वैल्यू। 666 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। आइसोटोप्स मतलब कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर ऊपर वाला होता है, ठीक है। जैसे कि जेड से डिनोट करते हैं नीचे, जैसे कार्बन का है तो जेड से नीचे डिनोट करेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर ऊपर रहता है। मास नंबर को एम से डिनोट कर लो, एम से डिनोट कर लो या ए से डिनोट कर लो मास नंबर को, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। आइसोबार्स क्या होता है, देखो ये क्या, इन आइसोटोप्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। न्यूट्रॉन्स तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि ए जो है ए जो डिफरेंट हो रहा है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होगा क्योंकि जेड इक्वल्स टू वही होता है, जेड इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। आइसोबार्स क्या होता है, दीज आर एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इसमें क्या हो रहा है कि मास नंबर, आइसोबार में क्या होता है कि मास नंबर जो होता है वो सेम होता है, बस एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, कैल्शियम। आइसोटोन्स का क्या होता है, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स जो होता है वो सेम नंबर होता है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स को निकालने का क्या तरीका है, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ना, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, ए माइनस पी, प्रोटॉन तो 6 हो जाएगा, 14 और माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा ये 8, ठीक है। और यहाँ से भी क्या माइनस करेंगे, 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, दीज आर द एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दीज आर एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि 2 माइनस एफ माइनस, when a helium atom loses 2 electrons it becomes a positively charged helium atom। यानी कि H जब है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो He प्लस प्लस बनता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोई लूज़ करता है ना इलेक्ट्रॉन तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है कि हमारा एटॉमिक नंबर जो है ना, एक किसको डिनोट करता है, ए डिनोट करता है मास नंबर को, ठीक है। मास नंबर जो होता है, मास नंबर तो ऊपर होता है, तो ये नहीं ऊपर होगा, सॉरी ये गलत है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर हमारा होता है p प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, ठीक है। क्या है, ठीक है। दिस डबली पॉजिटिव चार्जेज He प्लस प्लस इज कॉल्ड एज द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। हीलियम में जो डबल पॉजिटिव चार्ज है ना उसको अल्फा पार्टिकल करते हैं। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स एन एटम इज ट्रीटेड एज स्पेयर ऑफ रेडियस 10 टू पावर, क्या है ये, 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, इन विच पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली
distributed and negatively charged particle electrons are embedded through them, ठीक है. This is also called as a plum pudding model of an atom or watermelon model of an atom, ठीक है. Rutherford's model of an atom. Rutherford model of an atom क्या करें? On the basis of the scattering experiment, Rutherford poses a model of the atom which is known as nuclear atomic model, ठीक है. According to this model, an atom consists of a heavily positive charge and nucleus where all protons and neutrons are present. Protons and neutrons are collectively called nucleus. Almost whole mass of the atom is contributed by these molecules, ठीक है. Radius of nucleus क्या होता है? 10 to the minus 13. Radius of an atom क्या होता है? 10 to the minus 8 centimeter. Radius of an atom is equal to 10 to the 5 times of the radius of the nucleons. Volume of an atom is 10 to the 15 times heavier than volume of nucleus. Electrons revolve around the nucleus in closed orbits with high speed. This model is similar to the solar system, the nucleus representing the sun and the revolving electrons as planets. The electrons are therefore generally referred as planetary electrons. Rutherford alpha scattering experiment was responsible for the discovery of proton, ठीक है. Nature of light and electromagnetic spectrum. In 1856, James Clerk Maxwell stated that light, X-ray, gamma rays, and heat, etc., emit energy continuously in the form of radiation or waves, and the energy is called as radiant energy, ठीक है. These waves are associated with electric as well as magnetic field and are therefore known as electromagnetic waves or radiation. तो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ का डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रीस्ड और ट्रोट्स आर इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है. इन दोनों का डिस्टेंस ही हमें वेवलेंथ कहते हैं इसको. और डिनोटेड कैसे करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर, ठीक है. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या होता है? 10 to the power minus 10 मीटर. और 1 माइक्रोन इक्वल्स टू क्या होता है? 10 to the power minus 6 मीटर. 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power 9 मीटर. और 1 pm इक्वल्स टू 10 to the power minus 12 मीटर, ठीक है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट इन 1 second is called as frequency. It is denoted by V and U. The unit of frequency is cycle per second or second और hertz. 1 hertz इक्वल टू साइकिल पर सेकेंड, ठीक है. वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर the number of wavelength which can be accommodated in 1 centimeter length along the direction of propagation is called as wave number. It is denoted by V. The SI unit of V is meter per meter and CGS unit क्या होता है? per centimeter. वेवलेंथ इक्वल्स टू 1/में वेवलेंथ, ठीक है. वेव नंबर इक्वल्स टू क्या होता है? 1/में वेवलेंथ, ठीक है. और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज C इक्वल्स टू V लैम्डा, ठीक है. वेयर C क्या है? 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. और सेंटीमीटर में क्या हो गया? 3 × 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ electromagnetic waves or differ with respect to wavelength or frequency. The wavelength of electromagnetic spectrum increases the following order: cosmic rays, फिर gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible, infra, micro और radio waves, ठीक है. Planck's quantum theory of radiation. In 1900, Max Planck put forward a theory which is known as Planck's quantum theory, ठीक है. According to this theory, radiant energy जो होता है वो emit करता है और absorb करता है in the form of small energy packets, ठीक है, called as quanta. In case of light, these energy packets are जैसे कि ये एनर्जी कॉस्मिक रेज पहले आया, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, VVGI और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है. अब देखो वेवलेंथ क्या होता है? ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब कॉस्मिक रेंज में वेवलेंथ ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है. कॉस्मिक रेंज में कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, उससे भी ज़्यादा कम, ठीक. और वेव नंबर क्या होता है? इंक्रीज कर रहा है. और ठीक है. अब क्या है? जीमेंस इफेक्ट क्या होता है? When spectral lines obtained from
atomic spectra are placed in a magnetic field, they are splitted into number of fine lines. ठीक है, this is called as Siemens effect. Stark effect क्या होता है? When spectral lines obtained from atomic spectra is placed in electric field, they are splitted into number of fine lines. This is called as Stark's effect. ठीक है, थॉमसन मॉडल क्या होता है? प्लम पडिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, न्यूक्लियर थ्योरी, बोर्स मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटोन एंड क्वांटा, समरफील्ड्स मॉडल, ऑर्बिटल एंड elliptical and spherical, de Broglie equation, dual nature of electron, Heisenberg uncertainty, exact position and momentum cannot be determined simultaneously. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या आता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्वांटम नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ 4 इंटीजर्स रिक्वायर्स टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर. जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द shape, size and energy of the cell to which the electron belong. It is denoted by n, where n equals to 1, 2, 3 infinity. Value of n equals to क्या होता है? डेजिग्नेशन ऑफ द सेल K, L, M, N, O, P, Q. ठीक है, 7 तक डिनोट करते हैं, आगे भी जाते रहेगा. Azimuthal quantum number कहते हैं, it determines the shape of the electron cloud and number of subcells in a cell. The value of L lies between 0 to n minus 1 is that L equals to 0 to n minus 1. The value of L equals to क्या होता है? 0, 1, 2, 3 और सबसेल क्या होता है? SPDF. ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? It determines the orientation of subcells. The value of M can have from minus L to plus L, including 0 is that M equals to 2L plus 1. Spin quantum number क्या होता है? S, it represents the direction of electron spin around its own axis. It has S equals to plus 1 by 2 for clockwise and S equals to minus 1 by 2 for anti-clockwise direction. ठीक है, known as photon. The energy of each quantum is directly proportional to frequency of radiation. ठीक है, E is proportional to V, E equals to HV, SC by lambda. H is the Planck's constant. Its value is 6.626 into 10 to the minus 34. Js and C is the velocity of light. The electromagnetic radiation expressed in terms of certain characteristics which are given. Spectrum क्या होता है? When white light is allowed to pass through a prism, it is split into 7 colors. The 7 color band is called as spectrum. ठीक है, white light जो होता है वो पास थ्रू करता है प्रिज्म से, वो जो टूटता है ना, तो स्प्लिट इन 7 कलर. दिस 7 कलर, ये सारे 7 कलर्स जो होते हैं ना, वो स्पेक्ट्रम कहलाते हैं. ठीक है, Pauli exclusion principle. According to this principle, all the 4 quantum numbers for any 2 electrons in an atom cannot be identical. ठीक है, Hund's rule क्या कहता है कि this rule states that the filling of electrons in orbital first take place singly, after then pairing of electrons takes place. For example, p square, p cube, p4, p5. ठीक है, of Bohr is a principle क्या होता है? is a German word meaning building up. This principle states that electrons are filled in various orbitals in order of their increasing energies. An orbital of lowest energy is filled first. The sequence of orbitals in order of their increasing energies: 1s, 2s, 2p, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s. जैसे कि पहले 1s, फिर 2s फिल होगा, फिर 2p फिल होगा, फिर 3p फिल होगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, उसमें हम लोग मेडलिव के बारे में पढ़ेंगे और बाकी सब चीज़ें पढ़ेंगे. टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर योरसेल्फ. हैव अ गुड डे. मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.